गुड मॉर्निंग ऑल। आज के सीरीज में प्लेसमेंट ड्राइव सीरीज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ द 11 मस्ट बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ टीम ऑफ 5 मेन एंड 11 वुमेन सच दैट द टीम मस्ट कंप्राइज ऑफ नॉट मोर देन 3 मेन। क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है कि आपके पास 16 जने हैं जिसमें 5 मेन है और 11 वुमेन है। आपको टीम बनाना है 11 का ही, और आपको टीम इस तरीके से बनाना है कि कभी भी टीम में 3 से ज़्यादा मेन नहीं होने चाहिए। आई मीन कि आपके पास 3 से ज़्यादा मेन नहीं होने चाहिए। एक साथ नहीं दिया हुआ है कि 3 ही होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, 1 ही हो जाना चाहिए। तो आई मीन केस वाइज ये क्वेश्चन है। केस वाइज कह रहा है कि आपके पास एक केस बनाना पड़ेगा कि हो सकता है कि आपके पास 0 मेन हो सकता है 1 मेन हो सकता है 2 मेन हो सकता है 3 मेन हो। ठीक है, इसको केस को बनाते हुए पहले हम टीम बनाएंगे और कह रहा है इन हाउ मेनी वेज, तो सबको सम करना पड़ेगा और आपको आपको 16 में से 11 को सेलेक्ट करना है, तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। चलिए, आई होप कि क्वेश्चन से मैंने आप लोगों को बताया कि क्वेश्चन से मैं कैसे समझ पा रही हूँ कि किसमें कॉम्बिनेशन लगाना है, कैसे ऐड करना पड़ रहा है और कैसे मुझे 3 मेन से हम लोग केस वाइज कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, मुझे सबसे पहले मैं वन नोट पे जाती हूँ। मेरे पास क्या है, 3 केस है। केस 1, सॉरी 4 केस बन जाएगा। केस 2, केस 3, केस 4। 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 1 केस में क्या कह रहा है कि अगर आपके पास 0 मेन हो, तो 0 मेन कितने में है, 5 मेन ही है, तो 5 में ही 0 लिखोगे ना। तो अगर 5 मेन में 0 मेन है, अगर कोई मेन ही नहीं है, तो ओमेन कितने हो जाएंगे, आपको 11 में से 11 ओमेन को रखना पड़ेगा क्योंकि टीम तो आपको 11 का बनाना है, ये तो कंपलसरी। अगर 5 मेन में से केस 2 में अगर मैंने एक मेन को रखा है, तो आपको 11 में से 10 ओमेन को लेना पड़ेगा। अगर मैंने 5 में से 2 मेन को रखा है, तो आपको 11 में से 9 मेन को लेना पड़ेगा। अगर 5 में से मैंने 3 मेन को रखा है, तो 11 में से मुझे कितने मेन को लेना पड़ेगा, 8 मेन को लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको अभी आपको मैंने बताया कि आपको कैसे समझ में आता है कि परमुटेशन है कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मैंने देखा कि अब मुझे कंबाइन करके ये वर्जन निकालना है कि आपको 16 में से 11 निकालना है। तो आई मीन कि आपको 5 में से 0 लेना है और इसके साथ कंबाइन कर देना है कि इसको कि 11 में से आपको 11 को लेना है। ठीक है, दूसरा देखिए, आपको 5 में से 1 को लेना है और कंबाइन कर देना है इसको इसके साथ। इस तरीके से आपको 5 में से इसको लेना है और कंबाइन कर देना है किसको, 11 में से इसको। मुझे अब ये समझ में आ गया कि मेरा आउटपुट क्या होगा। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करने की देरी है, बस काम खत्म। इन सबको क्या मैंने बोला कि हाउ मेनी वेज, तो इतना वेज इसका, इतना वेज इसका, इसका इतना इतना, अगर सम कर दिया तो मेरा आंसर तैयार। अब इसको देखिए, 5C0, सी कैसे निकालते हैं पहले ये देख लेते हैं। 5C0 एक को एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। एनसीआर इसको बोलते हैं, एनसीआर इसको निकालने का तरीका होता है कि एन को ऊपर रखिए, एन माइनस आर कीजिए, एन माइनस आर कीजिए, इसका भी फैक्टोरियल कीजिए और आर का फैक्टोरियल कीजिए, और ये आपका हो गया कॉम्बिनेशन। ठीक है, सिमिलर वे में मैं आपको यहाँ पे ये देखूंगी कि 5C0, अगर हम 5 और C और 0 लिखते हैं तो आई मीन कि ऊपर में 5 फैक्टोरियल है, नीचे 5 माइनस 0 हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और नीचे 0 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1। तो ये मेरा हो गया आंसर 1। ठीक है, तो अब इस सिमिलर वर्जन में अगर 5C1 है तो ये मेरा हो जाएगा 5 और 11C10 है तो 10 फैक्टोरियल और 11 माइनस 1 ये भी हो जाएगा मेरा 11। ठीक है, 55। चलिए, मैं कुछ बड़ा वाला इधर सॉल्व करके दिखा दूंगी, ये तो नॉर्मल था इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। 5C2, इधर देखिए, यहाँ से अगर मुझे सॉल्व करना है तो 5C2 को सॉल्व करने के लिए जाती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5C2 5C2, ये तो मेरा 5 फैक्टोरियल हो गया, 5 माइनस 2 तो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और मेरा ये 2 फैक्टोरियल, तो ये तो मेरा 5 इंटू 4 हो गया और इंटू 3 फैक्टोरियल है, और 3 फैक्टोरियल तो नीचे है और 2 फैक्टोरियल नीचे है, तो 2 इंटू 1 ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा 10। ठीक है, सिमिलर वर्जन में आपको 11C9 है तो ऊपर में 11
और नीचे हो जाएगा आपका 2 and 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 into 10 into 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को तो डायरेक्टली कैंसिल आउट कर देना है मुझे, 2 फैक्टोरियल, तो ये मेरा इधर कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा 5 हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 55। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 550, ठीक है। और सिमिलर वर्जन में आपको यही काम इसमें करना है। 5C3 मुझे 3 लेना था, तो ये मैं डिलीट करके इसको यहाँ पे 3 लिख देती हूँ। ये मेरा 3 था क्योंकि मैंने 3 लिया है, 5 में से 3 मैंने को लिया है। तो 5C3 का क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। सिमिलर वर्जन में 3 2 सेम आ रहा है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10। और ये 11C9 को क्या लिखना है 11 में, और ये 8 है, 1 मिनट, मिस्टेक्स नोट एक्सेप्टेबल। चलो, ये मेरा 3 लिया है तो मैंने इसको 8 लिया है। तो अब आपको क्या करना है, 11C8 का निकालना है, ठीक है। 11C8 का निकालना है, तो 11C8 कैसे निकालेंगे, ऊपर में 11 और नीचे आपका सीधे 8, और फिर ये हो जाएगा 11 माइनस 8, ये 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, और नीचे ही मेरा हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2। चलो, इसको मैंने 3 कर दिया, ध्यान से देखिए, इसको मैंने 5 कर दिया, और 11 क्या हो जाएगा, 15 इंटू 11 हो जाएगा 150, 165, ये मेरा हो जाएगा 165, तो ये मेरा हो जाएगा 165 आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और मैंने बोला टोटल वेज, तो आप देखिए अलग अलग केस में आपके अलग अलग नंबर आए हैं, तो आपको टोटल वेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड कर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड कर देना पड़ेगा। तो हमको अब क्या करना है, बस इसको ऐड कर देना है। चलिए ऐड कर देती हूँ मैं। ऐड करने के लिए इसके पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, आपके पास ऐड करने के लिए जाएंगे तो 1650, और ये हो गया मेरा 1650 प्लस 550 प्लस 5 और ये रहा 1, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे 1 516 5 5 15, ये रहा 15 और 1 662 और ये रहा 2। इतना मेरा आंसर बन के तैयार हो गया। कितना आंसर बन के तैयार हो गया, ये मेरा आंसर बन के तैयार हो गया। तो इसको ऐड कर दिया मैंने, नॉर्मल मैंने ऐड किया है कि 1 प्लस 55 प्लस 550 और प्लस 1650, ये आपका अगर आंसर बन के तैयार हो गया। तो आप कहते, क्वेश्चन कह रहा था, ध्यान से देखें, क्वेश्चन कह रहा है कितने वे से आप इस कॉम्बिनेशन को बना सकते हैं। तो मैंने पहले कॉम्बिनेशन बनाया, कॉम्बिनेशन के लिए तो जाहिर सी बात है कॉम्बिनेशन को यूज किया है मैंने कॉम्बिनेशन के लिए, और फिर मैंने कॉम्बिनेशन बनाने के बाद मुझे कितना नंबर ऑफ द वेज था, तो सारे कॉम्बिनेशन को मैंने ऐड कर दिया। कह रहा है कि नोट मोर देन 3 मेन है, तो जाहिर सी बात है मैंने 3 मेन से ज़्यादा नहीं लेना है। तो मुझे एक स्पेसिफिक नहीं है 1 मैन लेना है, 2 मैन लेना है, 3 मैन लेना है या 4 मैन लेना है, सॉरी 3 मैन लेना है या 2 मैन लेना है या 1 मैन लेना है या 0 मैन लेना है। तो हमने इसके सारे केसेस सॉल्व किए कि हमको अगर सारे केस ऐसे हो जाए कि 1 मैन लिया, पहले मैंने 0 मैन लिया, फिर 1 मैन लिया, फिर 2 मैन लिया, फिर 3 मैन लिया, बस मेरा क्वेश्चन सॉल्व होकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेलिंग में आप समझने की कोशिश करें, और फिर आपको कभी भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा, देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्वेश्चंस का सीरीज आपका फिक्स है कि ऐसे ही क्वेश्चंस थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे, नो रिपीटेशन, ऑलमोस्ट, एट लीस्ट, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंबाइन कीजिए, अरेंज कीजिए, ये सिटिंग वो सिटिंग, बस इतने ही क्वेश्चन हमारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में घुमा के आते हैं। तो आई होप गाइज कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, और अगर समझ में आ रही है तो कि क्या करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कुछ काम करने लगते हैं, अगर इस काम का मोटिवेशन आपको मिलता है तो आपको काम करने में मजा आता है। तो मैंने भी एक नया काम शुरू किया है, और अगर मैंने शुरू किया है तो आई होप कि आप लोगों को ये अगर कुछ फायदा हो रहा है मेरे वीडियो से, या आप चाहते हैं कि मैं आगे वीडियो कंटिन्यू रखूं, या आपको ये लगता है कि मैं आपके साथ कुछ लाइव सेशन करूं, या आपके लिए आपके प्लेसमेंट के हिसाब से कुछ काम करूं, तो आपको थोड़ा सा सब्सक्राइब एंड लाइक तो करना ही पड़ेगा। इसमें आपके पैसे भी नहीं जा रहे हैं, और मुफ्त में अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो एटलीस्ट यू शुड अप्रिशिएट दिस। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।